नमस्कार, मैं हर्षित तिवारी। अब है न्यूज के 27 नवंबर शनिवार शाम के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं आज दिन भर की प्रमुख खबरें। इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं आर के निवास बाय आर के डेवलपर्स। शानदार घर खरीदें अब अपने बजट में। हुई भैरवगढ़ जेल में टाइगर के नाम से मशहूर प्रहरी को जेल अधीक्षक ने सस्पेंड करके आगर जेल अटैच कर दिया है। वह जेल के भीतर सैमसंग कंपनी का नया मोबाइल ले जा रहा था। आशंका है कि इसे कैदियों तक पहुंचाया जा रहा था। दरअसल जेल में मोबाइल पकड़ाने की घटना शुक्रवार हुई। जेल प्रहरी महबूब मगर उर्फ टाइगर मोबाइल ले जा रहा था। जेल में हाल ही में हुए घटनाक्रम के कारण अधीक्षक ने काफी सख्ती कर रखी है। ऐसे में ड्यूटी पर मौजूद प्रहरियों ने अधीक्षक उषा राज को मोबाइल मिलने की जानकारी दी। अधीक्षक ने मोबाइल जब्त करवा लिया और सख्त कार्रवाई करते हुए महबूब को सस्पेंड कर आगर जेल अटैच कर दिया। जेल मैनुअल के मुताबिक जेल के भीतर 3 स्टार रैंक वाले अफसर ही अधीक्षक की अनुमति से मोबाइल ले जा सकते हैं। शेष सभी को अपने मोबाइल गेट पर जमा करवाने होते हैं। जेल अधीक्षक उषा राज ने बताया कि महबूब मगर उर्फ टाइगर को सस्पेंड कर आगर अटैच किया है। फिलहाल जांच कराई जा रही है कि वह मोबाइल जेल के भीतर क्यों ले जाना चाहता। कोविड के कारण नगर निगम का खजाना बुरी तरह खाली है। ऐसे में खाली खजाना भरने के लिए नगर निगम को बड़े बकायादार याद आ गए हैं। दिलचस्प पहलू है कि संबंधितों पर सालों से संपत्ति कर बकाया है, तो इनके नए प्रोजेक्ट कैसे मंजूर हो रहे थे। दरअसल नगर निगम ने राजस्व बढ़ाने के लिए यह प्रयोग किया है। इसके तहत जोन के बड़े बकायादारों की सूची कार्यालय पर चस्पा की गई है। सबसे पहली सूची जोन नंबर 6 ने जारी की है। जोन के सहायक राजस्व अधिकारी जयेंद्र सिंह सिसोदिया ने 100 बकायादारों की लिस्ट जारी की है। इनमें से 20 से ज्यादा ऐसे संपत्ति धारक हैं जिन पर 2 लाख रुपए से लेकर 27 लाख रुपए तक का बकाया है। बावजूद इतनी राशि होने के संबंधितों से वसूली के कोई ठोस प्रयास आज तक नहीं हुए। अब जब ये रुपए नहीं चुका रहे हैं तो इनके नाम सार्वजनिक किए जा रहे हैं। जारी सूची में बिल्डर, अस्पताल संचालक, क्लब संचालक, स्कूल संचालक, होटल संचालक शामिल हैं। दिलचस्प बात यह है कि बकायादारों के नए प्रोजेक्ट तब तक स्वीकृत नहीं हो सकते जब तक कि वह पुराना बकाया नहीं चुकाते। लेकिन बकायादारों में शामिल बिल्डरों के नए प्रोजेक्ट धड़ाधड़ स्वीकृत हो रहे हैं। ऐसे में यह सवाल उठता है कि आखिर इन प्रोजेक्ट्स को स्वीकृति कौन और क्यों दे रहा है। दरअसल निगम का पूरा ढर्रा ही बेपटरी है। हाल ये है कि दीमक की तरह सालों से जमे अधिकारी कर्मचारी इसे खाए जा रहे हैं। इनसे निपटना आयुक्त अंशुल गुप्ता के लिए चुनौती बना हुआ है। अब देखना होगा कि आयुक्त इन सब परिस्थितियों से निपट पाते हैं या नहीं। रेलवे स्टेशन पर खड़े ऑटो चालक पर 2 भाइयों ने चाकू से हमला कर दिया, जिससे वह गंभीर घायल हो गया। ऑटो चालक का 2 साल पहले भैरवगढ़ जेल में दोनों भाइयों से विवाद हुआ था। उस दौरान ऑटो चालक ने एक को वहां चाटा मार दिया था, जिसका बदला लेने के लिए दोनों ने शुक्रवार शाम को रेलवे स्टेशन पहुंचकर ऑटो चालक पर हमला कर दिया। एकाएक हुए इस हमले से वहां भगदड़ मच गई। जीआरपी के मुताबिक नीलगंगा जबरन कॉलोनी निवासी सूरज उर्फ बारिक पिता मोहनलाल मीणा ऑटो चलाता है और रेलवे स्टेशन से ऑटो संचालित करता है। शुक्रवार शाम 2 बदमाश वहां पहुंचे और उन्होंने सूरज पर हमला कर दिया, जिससे वह घायल हो गया। घटना के बाद दोनों बदमाश फरार हो गए। पुलिस ने उसे जिला अस्पताल में भर्ती करवाया। हमला करने वाले आरोपियों के नाम छंगू बुंदेला और काला बुंदेला निवासी शिव शक्ति नगर है। सूरज के मुताबिक 2018 में भैरवगढ़ जेल में उसका विवाद छंगू और काला से हुआ था। उस वक्त उसने छंगू को चाटा मार दिया था। इसी बात का बदला लेने के लिए दोनों ने हमला किया। घायल की सुरक्षा के लिए 2 जवान भी अस्पताल में तैनात हैं। लोहे का पुल क्षेत्र में 3 दिन पहले मादक पदार्थ बेचने के विवाद में हुए गोलीकांड के बाद पुलिस ने मास्टरमाइंड असलम लाला की दुकान सील कर दी है। 3 दिन पहले वजीर पार्क निवासी इंतु उर्फ इम्तियाज पर शादाब बजाज नामक युवक ने गोली चलाई थी। इनके बीच मादक पदार्थ बेचने को लेकर विवाद चल रहा था। गोलीकांड को लेकर अलग अलग कहानी सामने आ रही है। इंतु ने पुलिस को बताया था कि शादाब उससे स्मैक के टोकन बिकवाता था। उसने टोकन बेचने से मना किया तो उस पर गोली चला दी गई। घटना वाले दिन स्वागत कैफे का संचालक असलम लाला चश्मदीद के तौर पर सामने आया था। उसने पूरा घटनाक्रम पुलिस को बताया था। पुलिस ने जब जांच शुरू की तो यह पूरा मामला ड्रग कारोबार का निकल कर सामने आया। इसमें यह सामने आया कि इंतु को साजिश के तहत गोली मारी गई थी। शादाब के साथ वारदात में इमरान, चांद खान और असलम भी शामिल थे। असलम ने ही शादाब को पिस्टल दी थी। इसी पिस्टल से इंतु पर गोली चलाई गई थी। पुलिस ने चारों को गिरफ्तार कर लिया है। शनिवार को असलम लाला की दुकान भी सील कर दी गई। अपने कारनामों के लिए बदनाम भैरवगढ़ जेल में अब प्रहरी की ड्यूटी को लेकर जेल अधीक्षक को फोन पर धमकाने का मामला सामने आया है। जेल अधीक्षक उषा राज ने इस संबंध में भैरवगढ़ थाने में आवेदन देकर जांच की मांग की है। उन्होंने वरिष्ठ अधिकारियों को भी पत्र भेजा है। दरअसल भैरवगढ़ जेल में शिवानी नरवरिया नाम की महिला प्रहरी है। उसकी राइफल ड्यूटी लगनी थी। इसे लेकर शिवानी के परिचित ने जेल अधीक्षक को फोन लगाया था।
उसने खुद को जेल विभाग का डीएसपी बताते हुए शिवानी की राइफल ड्यूटी नहीं लगाने का कहा था। जब राज ने कॉलर से ये कहा कि हम जेल मैनुअल के हिसाब से चलेंगे तो उसने अधीक्षक को धमकाया। जेल सूत्रों की माने तो ड्यूटी रोस्टर के हिसाब से तय होती है और इसे जेलर लगाते हैं, अधीक्षक का सीधा हस्तक्षेप नहीं होता। कॉलर ने अधीक्षक पर दबाव बनाया तो उन्होंने भैरवगढ़ थाने में शिकायती आवेदन दे दिया। जेल अधीक्षक उषा राज ने बताया कि शिवानी की ड्यूटी बदलने के लिए पहले भी दबाव डाला गया था। 1.5 साल पहले ही उसने ज्वाइन किया है। पहले वाले अधीक्षक को भी परेशान कर रखा था। फिलहाल उसकी ड्यूटी बदली है और उसे नोटिस दिया है, लेकिन भैरवगढ़ थाना प्रभारी प्रवीण पाठक ने बताया कि अधीक्षक का आवेदन मिला है, इस आधार पर जांच कर रहे हैं। शनिश्चरी अमावस्या पर 4 दिसंबर को होने वाले स्नान के लिए नर्मदा का पानी शिप्रा में आना शुरू हो गया है। 3 दिन पहले कलेक्टर ने एनवीडी के अफसरों को पानी छोड़ने का आदेश दिया था। दरअसल नर्मदा जल के लिए त्रिवेणी के पास तक पाइपलाइन लाई गई है, यहीं से पानी नदी में छोड़ा जाता है। शनिवार से एनवीडी के अफसरों ने नदी में नर्मदा जल छोड़ना शुरू कर दिया। 4 दिसंबर तक शिप्रा लबालब हो जाएगी। इधर शनिश्चरी अमावस्या के लिए त्रिवेणी तट स्थित शनि मंदिर को आकर्षक तरीके से सजाया जा रहा है। मंदिर पर आकर्षक रोशनी की गई है। माँ की याद आई तो आश्रम में रहकर पढ़ाई कर रहा बच्चा वहाँ से भाग निकला। वह पुलिस को छोटे पुल के पास नदी किनारे रोता मिला। पुलिस ने परिजनों को सूचना दी। बालक ने जीवाजीगंज थाने में बयान दर्ज करवाए हैं। जानकारी के मुताबिक रुद्राक्ष पिता अशोक शर्मा उम्र 13 वर्ष निवासी धारणखेड़ी थाना इंगोरिया रामघाट क्षेत्र में छोटे पुल के पास पुलिस को बिलखता मिला। पुलिस ने परिजनों को सूचना दी, जिस पर परिजन पहुंचे और उसे जीवाजीगंज थाने लेकर आए, जहां उसके बयान दर्ज किए गए। रुद्राक्ष भैरवगढ़ रोड स्थित महर्षि परशुराम आश्रम में पढ़ता था। कल सुबह 4 बजे जब अन्य बच्चे नहा रहे थे तब वह भाग निकला। इसकी सूचना आश्रम संचालक अनिल शर्मा ने थाने पर दी थी। रुद्राक्ष 9 महीने से आश्रम में रहकर पढ़ाई कर रहा था। बयान में उसने बताया मां की याद आने के कारण वह आश्रम से भागा था। अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा की संभागीय इकाई जिला शहर युवा विंग महिला विंग ने शनिवार को चामुंडा माता चौराहे पर प्रदेश सरकार के खाद्य नागरिक आपूर्ति मंत्री बिसाहू लाल का पुतला दहन किया। धरना प्रदर्शन के बाद रैली के रूप में चामुंडा माता चौराहे पर पहुंचे राजपूत समाज जनों की पुतले को लेकर पुलिस कर्मियों से हल्की झड़प भी हुई। पुलिस ने पुतला छीनने का प्रयास किया, लेकिन समाज जनों ने पुतले में आग लगाकर बिसाहू लाल साहू के खिलाफ अपना रोष प्रकट किया तथा जमकर नारेबाजी की। बिसाहू लाल सिंह ने अनूपपुर जिले के फाल्गुना गांव में नारी सम्मान समारोह में राजपूत समाज की महिलाओं के खिलाफ अमर्यादित टिप्पणी की थी। उन्होंने राजपूत समाज की महिलाओं को जबरन घर से निकालकर उन्हें अन्य महिलाओं के साथ मुख्यधारा में लाने की बात कही थी। पुतला दहन के पूर्व रैली निकाली गई, जिसमें संभाग अध्यक्ष महेंद्र सिंह बैस, जिला अध्यक्ष बलवीर सिंह पवार ने बिसाहू लाल मुर्दाबाद मुर्दाबाद, मंत्रिमंडल से बर्खास्त करो, बिसाहू लाल को भाजपा से बाहर करो जैसे नारे लगाए। चामुंडा माता चौराहे पर पुतला दहन के दौरान बड़ी संख्या में लोग उपस्थित थे। आपूर्ति मंत्री बिसाहू लाल सिंह ने विगत 25 नवंबर को अनूपपुर जिले की फाल्गुना तहसील में नारी सम्मान समारोह में राजपूत समाज की बहन बेटियों और महिलाओं के खिलाफ आर्नगल और अशोभनीय टिप्पणी करी थी। उन्होंने कहा था कि राजपूत समाज की बहन बेटियों को ठाकुर और ठाकर जो दोनों है वो अंदर रखते हैं, इनको घरों में हाथ पकड़ के निकालना चाहिए, तभी जाके समानता महिलाओं में आएगी। तो हमारा ये कहना है कि वो अपनी घर की बहन बेटियों को संभाल ले। आज बिसाहू लाल सिंह की इस टिप्पणी के खिलाफ पूरे मध्य प्रदेश के 52 जिलों में अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा, करणी सेना और जो भी अन्य राजपूत संगठन है उनके द्वारा विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, धरना दिया जा रहा है और पुतला दहन किया जा रहा है। मजदूर किशोरी के साथ छेड़छाड़ करने वाले एक ठेकेदार को विशेष न्यायाधीश आरती शुक्ला पांडे ने 1 साल की सजा सुनाई है। आरोपी पर 1000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। उप संचालक डॉक्टर साकेत व्यास के अनुसार 3 अप्रैल 2018 को किशोरी और उसका भाई काम की तलाश में खड़े थे। इस दौरान ठेकेदार रशीद आया। वह भाई बहन को 500 रुपए रोज की मजदूरी पर काम कराने के लिए एक 2 मंजिला मकान पर ले गया। यहाँ उसने किशोरी को पहली मंजिल पर रेत छानने का काम दिया था, जबकि उसके भाई को दूसरी साइड पर रस्सी लेने भेज दिया। किशोरी जब रेत छान रही थी उसी दौरान ठेकेदार ने आकर उसके साथ छेड़खानी की। भाई के साथ थाने जाकर किशोरी ने रिपोर्ट दर्ज कराई। कोर्ट में चालान पेश हुआ और आरोपी को सजा सुनाई गई। 5 लीटर कच्ची शराब बेचने वाले एक आरोपी को सीजेएम रवीना चौधरी ने 1 साल की सजा सुनाई है। आरोपी पर 1000 रुपए का अर्थदंड भी किया है। आरोपी उज्जैन के राजीव रत्न नगर कॉलोनी में रहने वाला नूर मोहम्मद है। वह हरिफाटक ब्रिज के नीचे 9 अगस्त 2020 को शराब बेचते हुए पकड़ा गया था। आरोपी प्लास्टिक कैन में शराब लेकर खड़ा था। 5 लीटर शराब के साथ उसे पकड़ा गया था। लॉयंस क्लब उज्जैन प्रतिष्ठा ने स्वामी लीलाशाह हायर सेकेंडरी कॉन्वेंट स्कूल में पीस पोस्टर प्रतियोगिता आयोजित की। इसमें 65 बच्चों ने हिस्सा लिया। प्रथम अमन, द्वितीय सोनिया मैव, तृतीय नीतिशा सांखला रही। तीनों विद्यार्थियों को पुरस्कारों से सम्मानित किया गया।
27 नवंबर को एनसीसी दिवस पर 10वीं एमपी बटालियन एनसीसी के कमान अधिकारी कर्नल अरुणाभा कुंडू के मार्गदर्शन में कैडेट्स ने रक्तदान किया। माधवनगर अस्पताल में स्वास्थ्य शिविर शुरू हुआ। शिविर रविवार को भी होगा। इसमें उज्जैन इंदौर के सुपर स्पेशलिस्ट चिकित्सक सेवाएं दे रहे हैं। खाटू श्याम मंदिर के पुजारी मानवेंद्र सिंह चौहान ने बाबा महाकाल के दर्शन किए। इस दौरान उनका स्वागत किया गया। तो आपने देखा हमारा बुलेटिन। आपको हमारा बुलेटिन कैसा लगा, इसका फीडबैक कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। फिर मिलेंगे नए बुलेटिन के साथ। नमस्कार।